आप बखूबी गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कहाँ था बिहार और कहाँ है बिहार। आप मन में शांति मन से सोचेंगे, किसी पार्टी के सदस्य के रूप में नहीं, एक बिहार के नागरिक होने के नाते जब विचार करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कहाँ था बिहार और कहाँ है बिहार। ये है बिहार। तो जरा बताओ कि गुजरात में जो पुल टूटा उसमें 256 आदमी मौत के घाट उतर गया, तो तुम्हारा प्रधानमंत्री जो उस समय का मुख्यमंत्री था इस्तीफा क्यों नहीं दिया? रेल हादसा होता है, हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी ने मिनट नहीं लगाया और अटल बिहारी वाजपेयी को तुरंत इस्तीफा सौंपने का काम किया। आज हजारों की संख्या में लोग मौत के घाट उतर गए हैं। कहाँ गया तुम्हारा रेल का कवच? झूठा पार्टी, झूठ के दलाली करने का काम करते हो, अदानी के नाम से रेल का कवच खरीदते हो और आज लाखों सैकड़ों की जान, हजारों की जान को कुर्बान देने का काम कर रहे हो। गूगल पर डालिए, हमारे नेता नीतीश कुमार जी अटल बिहारी वाजपेयी के बगल में बैठे हुए हैं, तो आज के नेता प्रधानमंत्री दूसरी बेंच पर बैठ करके नीतीश कुमार से गुफ्तगू कर रहे हैं। आप कहते हो अनुभव की बात, आपके जो नेता है काला धन विदेश से आएगा, विदेश में कितना 1000 करोड़ रुपया, लाख रुपया रखा हुआ आएगा तो सर महंगाई था। हमारे परिवार में भी 6 सदस्य था, तो हम लोग को 90 लाख रुपया आएगा, तो बहुत मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। हम लोग भी खुशी आ गई, खाता भी खुलवा लिया सब लोग। हम लोग को जनधन के माध्यम से तो खाता भी खुल गया, लेकिन खाता में किसको कितना रुपया आया, 5,000 रुपया आया रहता तो काम किया। अब हम लोग को नौकरी मिल जाएगा, और जब सरकार बन गया तो किसको नौकरी मिलेगा? 2 साल तक नौकरी पर प्रतिबंधे लगा दिया कि और कोई बहाली नहीं है। तो हमारा जुमला था, ये ठगने का काम किए। देखिएगा मैट्रिक का रिजल्ट देखिएगा तो कहाँ का लड़की फर्स्ट किया, तो इंटर में फर्स्ट किया, BA ऑनर्स में फर्स्ट किया। UPSC की जो रिजल्ट आया है इस साल, तो बिहार का 3 लड़की फर्स्ट किया है, देश में नाम रोशन किया है। तो माननीय मुख्यमंत्री जिस तरह हमारे घर के बच्चियों को बढ़ाने का काम करते हैं, पूरा देश को बेचने का काम कर रहे हैं। रेलवे बेच दिया, भेल बेच दिया, सेल बेच दिया, पेट्रोलियम कंपनी बेच दिया, हवाई अड्डा बेच दिया। प्रखंड जनता दल यू के सभी प्रखंड अध्यक्ष व कार्यकारिणी सदस्यों की बैठक प्रखंड अध्यक्ष जफरुल्ला खान की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें सभी पंचायत अध्यक्षों को अपने पंचायत में कार्यकारिणी का गठन कर निर्धारित समय से सूची उपलब्ध कराने को कहा गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि विधायक दिलीप राय ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के योजनाओं को गांव-गांव में पहुंचाने की अपील कार्यकर्ताओं से की। पूर्व सांसद राम कुमार शर्मा ने सुशासन की सरकार में बिहार में हो रहे विकास कार्यों पर प्रकाश डाला। उन्होंने लोकसभा चुनाव में पार्टी की जीत के लिए संगठन को मजबूत बनाने पर जोर दिया। जिला अध्यक्ष सत्येंद्र सिंह कुशवाहा ने सभी पार्टी कार्यकर्ताओं से मुख्यमंत्री द्वारा किए जा रहे कार्यों से लोगों को अवगत कराने की बात कही। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में प्रदेश का विकास तेजी से हो रहा है। साथ ही मनोनीत अध्यक्षों को बधाई भी दी। मौके पर विधानसभा प्रभारी रामेश्वर सहनी, अरुण कुमार यादव, राम सनेही पांडे, राम बाबू यादव, श्याम यादव, दिनेश राम, जवाहर शाह, राघवेंद्र ठाकुर, राम कैलाश राय, अली इमाम, पूरन सहनी, राजेश पटेल, मोहम्मद शाहनवाज, अब्दुल हसन, मनोज कुमार सिंह, संतोष दास, शौकत राइन, नागेंद्र मंडल, मोहम्मद सलाउद्दीन आदि मौजूद थे। आइए अब हम आपको सुनवाते हैं कि इस मौके पर मुख्य अतिथि विधायक दिलीप राय ने क्या कहा और जिला से आए हुए एवं प्रदेश से आए हुए नेताओं ने क्या कहा। आप देख रहे हैं पुपरी न्यूज। पुपरी न्यूज को लाइक शेयर फॉलो करते रहें। पुपरी न्यूज, आपकी आवाज हर पल आपके साथ। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले बेल आइकॉन का बटन जरूर दबाएं, ताकि पुपरी न्यूज की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। न डरेंगे न डराएंगे, केवल सच दिखाएंगे, न पक्ष न विपक्ष, बिल्कुल निष्पक्ष और निष्पक्ष खबरों के लिए पुपरी न्यूज को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर फॉलो करते रहें। आइए अब हम आपको सुनवाते हैं कि अतिथियों ने क्या कहा। साथियों, संगठन के बारे में हम लोग के जिलाध्यक्ष बहुत विस्तार से बताने का काम किए हैं।
और निश्चित रूप से जो हम लोग पंचायत अध्यक्ष बने हैं, एक सप्ताह के अंदर में आप अपने पंचायत के सभी वार्ड से सभी जाति से लोग लेकर, सभी संप्रदाय से, सभी धर्म से लेके उनका एक सूची बना लीजिएगा और एक सप्ताह में प्रखंड अध्यक्ष जी के पास जमा कर दीजिएगा। और हम भी पंचायत एक सप्ताह में जब घूमना 20 तारीख के बाद जब प्रखंड स्तरीय सम्मेलन खत्म हो जाएगा तो 20 तारीख के बाद घूमना शुरू करेंगे। तो निश्चित रूप से पंचायत में कम से कम जो अच्छी बनिएगा तो पंचायत में हम रहने का काम करेंगे। और आप लोगों का जब अब माने जो नया सूची बना है तो निश्चित रूप से हम जिस पंचायत में जाएंगे आने से 2 घंटा पहले हम जब डेरा से चलेंगे तो हम कह देंगे कि आपके पंचायत में हम आ रहे हैं। दूसरी बात, अब जो हम लोग का जो चुनाव 2024 का, उसका भी तैयारी शुरू करने का अब समय आ गया। आप लोग जानते हैं 2014 में 9 साल पहले जब नरेंद्र मोदी की सरकार बनी तो कितना घोषणा किए, कितना लोक लुभावन नारा दिए। उस समय हम भी बहुत कम उम्र में थे, उस समय सबसे पहला बता के सभी के खाते में 15 लाख रुपया काला धन विदेश से आएगा। विदेश में कितना 1000 करोड़ रुपया, लाख रुपया रखा हुआ आएगा तो सब महंगाई खत्म हो जाएगा। डीजल पेट्रोल सब सस्ता हो जाएगा, कपड़ा सस्ता हो जाएगा, करू तेल सस्ता हो जाएगा, खाद्यान्न का दाम घट जाएगा। एक आदमी के खाता में 15 लाख रुपया आएगा। हमारे परिवार में भी 6 सदस्य था तो हम लोग को 90 लाख रुपया आएगा। तो बहुत मेहनत करने की जरूरत नहीं बनेगा। हम लोग भी खुशी आ गई, खाता भी खुलवा लिया सब लोग को जनधन के माध्यम से खाता भी खुल गया। लेकिन खाता में किसको कितना रुपया आया, 5,000 रुपया आया रहता तो संतोष हो गया कि जनधन के माध्यम से खाता खुल गया। बाद में सब लोग हल्ला विपक्षी लोग किए तो कहे कि सर खाता में 15 लाख रुपया कब होगा, तो बोला कि ये वोट के नाम पर हम लोग जुमला था, ठगने का जनता को काम किए, ठग कर वोट लिए। बाद में बोले कि 2 करोड़ साल में नौकरी देंगे, सभी युवा बेरोजगार को नौकरी दे देंगे। लड़का सभी 18 वर्ष 20 वर्ष का पागल था। गुजरात में इतना काम कर दिया, रोड चमक गया, सड़क चमक गया। हम गुजरात मॉडल पूरा देश में लागू करेंगे। पापा मम्मी हम तो नरेंद्र मोदी का वोट देंगे, वहाँ बहुत भी काम किया, अब हम लोग का नौकरी मिल जाएगा। और जब सरकार बन गया तो किसको नौकरी मिलेगा, 2 साल तक नौकरी पर प्रतिबंधे लगा दिया कि अब कोई बहाली नहीं है। तो हमारा जुमला था, ये ठगने का हम काम किए। फिर कहे कि नहीं हम स्मार्ट सिटी बनाएंगे पूरे देश में, 200 स्मार्ट सिटी का घोषणा कर दिए। अरे कहाँ स्मार्ट सिटी का ना है, कहाँ उद्घाटन किए, 9 साल आए तक पता नहीं चला। अरे बनारस आपका बगल था, उसको भी स्मार्ट सिटी 9 साल में बना दिए रहते तो देश में एक भी स्मार्ट सिटी नहीं बना। वहां पर भी ठगने का काम किए, अरे गंगा मैया को भी ठगने का काम किए। तो इस साल हमारे जो मुख्यमंत्री हैं झूठ में उनको पकड़ लिए हैं। और 23 तारीख को दिन पूरा देश के जो नेता हैं, जो विपक्ष के नेता है, जो हमारे जो सांप्रदायिक शक्ति को भगाने वाले नेता सब हैं, सब एक साथ 23 तारीख को पटना में बैठक करने जा रहे हैं। और जिस तरह लालू यादव नरेंद्र मोदी आडवाणी के व्रत को रोक दिए, निश्चित रूप से नीतीश कुमार इस बार नरेंद्र मोदी को रोकने का काम करेंगे। और निश्चित रूप से इस बार 24 में नरेंद्र मोदी का सफाया देश से होने जा रहा है। इसमें सबसे बड़ा है हमारा नीतीश कुमार जो है माननीय मुख्यमंत्री हैं, वो दिन रात एक ये लगे हुए कि जुमलेबाज को हटाना है। ये कुछ किए नहीं, काम कुछ किए नहीं, वोट मांगने के लिए घूम रहे हैं। और कहते हैं कि अगला चुनाव हम लड़ेंगे, हिंदू मुस्लिम के नाम पर लड़ेंगे, भारत पाकिस्तान के नाम पर लड़ेंगे। कोई वो काम नहीं किए। पिछला जो 2014 में पुलवामा पर अपने सैनिकों 54 सैनिकों हत्या करा दिए, आज तक उसकी CBI जांच नहीं हुआ। कितना सुरक्षा में रहता है जम्मू कश्मीर, आप जाइएगा तो 10 जगह चेक करेगा, लेकिन कहां से RDF से आया, कहां वो बम बनाया और कैसे 54 को हमारा जो वीर सैनिक था वो मारा गया, उसके नाम पर वोट लाने का काम किए। और उसके बाद कहते नहीं पाकिस्तान वाला मार दिया। और झूठ फूट के पाकिस्तान में जो बम गिराए तो वो भारत पाकिस्तान की लड़ाई नहीं था, वो ठगने का काम किए, गाछी पर बम गिराने का काम किए। कोई वहाँ कोई हताहत आदमी नहीं हुआ। लेकिन यहाँ का जो उनके कुछ मीडिया वाले हैं वो कुछ बिके हुए तथाकथित लोग बिके हुए हैं, बाप रे भारत पाकिस्तान के लड़ाई, बाप रे बाप ऐसे हो गया। लेकिन वो सब ठगने का काम किए, आज तक वहाँ कुछ परिंदा नहीं मारे। अरे बिना बुलाए देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे,
बिना बुलाए कभी गए नहीं हुआ। ये बिना बुलाए वहाँ जाके बिरयानी खाते हैं और वहाँ पर अति जाते हैं। आपको तो कोई बुलाया नहीं गया था, लेकिन बिना बुलाए वहाँ गए। सबसे पहले 60 वर्ष की उम्र में वृद्धा पेंशन को लिए सभी जाति का नहीं था। कोई जाति पाति हमारे मुख्यमंत्री ने नहीं देखे, लेकिन सभी जाति हो, ब्राह्मण हो, भूमियार हो, राजपूत हो, हरिजन हो, दलित हो, महादलित हो, कहार हो, सूरी हो, सभी जाति के 60 वर्ष की उम्र के बिना भेदभाव को सबको वृद्धा पेंशन देने का काम किया। 2005 से पहले हमारे बालिका कितने जाती थी स्कूल? पहले 10-20 लड़की जाती थी, 6ठा में, 7वां में, 8वां तक छोड़ देती थी। माननीय मुख्यमंत्री ने सबको साइकिल देने का काम किए, पोशाक देने का काम किए, तो बालिका भी और बालक से ज्यादा पढ़ने में तेज, उसका संख्या भी स्कूल में बराबर रहता है। और प्रोत्साहन देने के लिए मैट्रिक में 10,000 रुपया दिए, इंटर में 25,000 दिए, स्नातक में 50,000 रुपया देने का फर्स्ट डिवीजन पर काम करते हैं। इसमें से क्या होता है, बच्चियों में प्रतियोगिता है कि ना हम पढ़ब निमन से तो हमको भी 25,000 मिलेगा, हम भी वो पढ़ती है तो हम भी पढ़ेंगे तो हमको भी 50,000 मिलेगा। तो निश्चित रूप से आज हमारी बच्चियाँ कहीं भी जाती है तो कहीं भी जाइएगा बच्चियाँ, तो निश्चित रूप से लड़का से ज्यादा लड़की की संख्या रहता है और पढ़ाई में भी टॉप करता है। देश स्तर पर देखिएगा, मैट्रिक का रिजल्ट देखिएगा तो कहाँ का लड़की फर्स्ट किया, तो इंटर में फर्स्ट किया, बीए ऑनर्स में फर्स्ट किया। यूपीएससी की जो रिजल्ट आया है इस साल, तो बिहार का 3 लड़की फर्स्ट किया है, देश में नाम रोशन किया है। माननीय मुख्यमंत्री जिस तरह हमारे घर के बच्चियों को पढ़ाने का काम करते हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि आज नीतीश कुमार जी जो काम किया है, आप बखूबी गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कहाँ था बिहार और कहाँ है बिहार। आप मन में शांति मन से सोचेंगे, किसी पार्टी के सदस्य के रूप में नहीं, एक बिहार के नागरिक होने के नाते जब विचार करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कहाँ था बिहार और कहाँ है बिहार। ये है बिहार, ये है नीतीश कुमार। आज भारतीय जनता पार्टी, जो हमारे सम्मानित साथी कह रहे थे बड़का झुट्टा पार्टी, उसके नेता कहते हैं कि नीतीश कुमार के पास अनुभव नहीं है। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो पुल का निर्माण हो रहा है वो टूट गया है। निर्माणाधीन पुल पर आप हमारे नेता नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को इस्तीफा करने की बात करते हो, तो जरा बताओ कि गुजरात में जो पुल टूटा उसमें 256 आदमी की हत्या हो गई, मौत के घाट उतर गया, तो तुम्हारा प्रधानमंत्री जो उस समय का मुख्यमंत्री था इस्तीफा क्यों नहीं किया? रेल हादसा होता है, हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी ने मिनट नहीं लगाया और अटल बिहारी वाजपेयी को तुरंत इस्तीफा सौंपने का काम किया। आज हजारों की संख्या में लोग मौत के घाट उतर गए हैं। कहाँ गया तुम्हारा रेल का कवच? झूठा पार्टी, झूठ के दलाली करने का काम करते हो, अदानी के नाम से रेल का कवच खरीदते हो और आज लाखों सैकड़ों की जान, हजारों की जान को कुर्बान देने का काम कर रहे हो। आप कहते हो कि पाकिस्तान पर हम बम गिराएंगे और बम गिरा करके झूठ करके सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के लिए पाकिस्तान की बात तो करते हो, तो अरुणाचल प्रदेश में जो चाइना सैकड़ों गांव के गांव बसा दिया है, उस पर जरा विचार करके उस पर जरा बोलने का काम करो। हमारे नेता, हमारे पार्टी के विधायक आदरणीय दिलीप जी ने सही कहा कि हेलीकॉप्टर लाएगा, जाल बिछाएगा, बोल के जाएगा और कुछ नहीं करेगा। वैसे पार्टी पर चर्चा क्या करना है? अनुभव की बात करते हैं। आपको जो वरिष्ठ नेता है आदरणीय नरेंद्र मोदी, गूगल पर डालिए, हमारे नेता नीतीश कुमार जी अटल बिहारी वाजपेयी के बगल में बैठे हुए हैं। वो आज के नेता प्रधानमंत्री दूसरी बेंच पर बैठ करके नीतीश कुमार से गुफ्तगू कर रहे हैं। आप कहते हो अनुभव की बात। आपके जो नेता है आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी, उनके पिताजी देवेंद्र प्रधान जी उनके साथ राज्य मंत्री थे जब हमारे नेता देश में कैबिनेट मिनिस्टर थे। आपके नेता और बड़े नेता हैं पीयूष गोयल जी, उनके पिताजी उनके साथ थे। आप अनुभव की बात करते हो, आप अनुभव की बात नहीं करो। नीतीश कुमार को चिराग दिखाना सूरज को चिराग दिखाने के जैसा है, जरा संभल करके बात करो। एक नेता है जिसको नीतीश कुमार जी ने स्थापित किया, उनको क्या उनके पिताजी को भी स्थापित करने का काम किया। आज अनाप शनाप बोलता है और कहता है कि नीतीश कुमार को मिट्टी में मिला देंगे। अरे नीतीश कुमार को मिट्टी में मिलाने वाला तो खुद मिट्टी में मिल जाएगा। ये है नीतीश कुमार और ये है नीतीश कुमार जी का जानदार और शानदार कार्यकर्ता। साथियों, मैं बहुत ही धन्यवाद देता हूं और आभार व्यक्त करता हूं आदरणीय सत्येंद्र जी के प्रति और दिलीप जी के प्रति। आपने अनुभवी साथी जफरुल्लाह खान साहब को यहाँ का प्रखंड का कप्तानी सौंपा है।
और निश्चित रूप से उन्होंने जो माला पिरोने का काम किया है, जिस प्रकार से सभी पंचायतों से सभी जाति के सभी धर्म के लोगों को इकट्ठा कर करके प्रखंड कार्यकारिणी में रखने का काम किया है, वह भी काबिले तारीफ है, धन्यवाद के लायक है। और आप सभी के प्रति मैं आपका अभिनंदन करता हूं, आप स्वागत करता हूं। आप वास्तव में चाहते हैं कि नीतीश कुमार के जैसा है बिहार और आज बना है बिहार, आप वास्तव में चाहते हैं देश में वास्तविकता आवे, आप चाहते हैं सांप्रदायिक सौहार्द का वातावरण बना रहे, आप चाहते हैं गरीबी उन्मूलन हो जाए, आप चाहते हैं सामाजिक न्याय की धारा बढ़े, आप चाहते हैं बेटियां देश में हर देश के कोने कोने की बेटियां पढ़े, आप चाहते हैं गरीबों का रक्षण हो, उसका विकास हो, आप चाहते हैं किसानों का भला, आप चाहते हैं मजदूरों का भला, तो आपको नीतीश कुमार के नेतृत्व में निश्चित रूप से देश का बागडोर सौंपना होगा। और बागडोर तभी सौंप पाएगा जब आप लोग पंचायत को मजबूत करेंगे और पंचायत के बाद प्रखंड बूथ को मजबूत करेंगे। और जब सभी चीजों को मजबूत कर देंगे तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार के नेतृत्व में इस बार 24 का निश्चित रूप से प्रधानमंत्री बनेंगे। और जब प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो आपको एक पार्टी पूरे देश में संविधान को समाप्त करने पर लगा हुआ है। एक जो पार्टी है कभी भी वो स्वतंत्रता आंदोलन में कहीं दिख नहीं रहा था, उसके इतिहास पर मैं चर्चा करना नहीं चाहता। यदि इतिहास पर चर्चा करूंगा तो घंटों लग जाएगा, वो कहीं दिखाई नहीं पड़ता था। महात्मा गांधी की हत्या, उसके प्रति आभार व्यक्त करने वाला, उसके कार्य का अभिनंदन करने वाला व्यक्ति एक तरफ है, तो एक तरफ गांधी के सपनों को साकार करने के लिए डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जननायक कर्पूरी ठाकुर, शहीद जगदेव प्रसाद के सपनों को साकार करने के लिए आदरणीय नीतीश कुमार जी चाहते हैं कि सबका भला हो, न्याय के साथ विकास हो, गरीब अमीर धनी अमीर सभी किसान मजदूर गांव और शहर सबका विकास हो जाए, चारों तरफ बिजली की रोशनी फैले। इन्हीं शब्दों के साथ आप बात ऑफर 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 ही ऑफर। शिव शक्ति बजाज पुपरी लाया है आपके लिए मेगा लकी ड्रॉ और निश्चित उपहार। प्रत्येक गाड़ी की खरीद पर लेकर जाएं फ्री हेलमेट एवं साथ एक मेगा लकी कूपन ड्रॉ और पाएं फर्स्ट प्राइज LED टीवी, सेकंड प्राइज होम थिएटर या डिनर सेट, थर्ड प्राइज के रूप में आपको मिल सकता है मिक्सर ग्राइंडर और आयरन। जी हाँ, ये ऑफर सीमित समय के लिए है, इसलिए आप इस ऑफर में जरूर शामिल हो जाएं।